मुश्तरका फ़ज़ाइल में शर्फ़ ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत है। काब पर जाकर नामी पुश्त में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब हुजूर से मिल जाता है और अब्दुल मुत्तलिब पर जाकर हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब भी हुजूर से मिल जाता है। कुरान करीम का हिफ्ज़, क़िरात, दीन का इल्म, ये मुश्तरका फ़ज़ाइल है। इसी तरीके से इस्लाम का शहीद होना, फिर शुहदा के जितने फ़ज़ाइल कुरान और सुन्नत में आए वो भी दोनों शख्सियात के लिए उसूली तौर पे साबित है। फिर दोनों शख्सियात की शहादत भी ऐसी है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में उसकी पेशीन गोई फरमाई। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी अबवाबुल मनाक़िब में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मनाक़िब के बाब में एक हदीस जिक्र की जिसमें हज़रत उमर की शहादत की पेशीन गोई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होने वाले खुलफ़ाए सलासा के साथ ओहद पहाड़ पे तशरीफ फरमा थे। उसमें जुम्बश और हरकत पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खिताब किया, फरमाया उसबुत ओहद, ओहद थम जा, तुझे पता नहीं इन्नमा अलैका नबियुन, तुझ पर एक नबी है, व सिद्दीकुन, एक सिद्दीक है, व शहीदान, दो शहीद हैं। हुजूर का वस्फ़ नबुव्वत भी जाहिर हो चुका था, मौजूद था। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वस्फ़ सिद्दीकियत भी जाहिर हो चुका था, मौजूद था। जिन दो शख्सियात के लिए शहीदान का लफ्ज़ बोला वो हयात, अल्लाह के नबी ने वक्त से पहले फरमाया शहीदान, तुझ पे दो शहीद हैं। अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई की, हजरत उमर बिन खत्ताब साथ हजरत उस्मान भी अपने अपने वक्त पर शहादत का जाम पीकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। और जब हुजूर ने ये बात फरमाई उस वक्त आप पर आलम तकवीन की झलक पड़ रही थी। अल्लाह के नबी पर आलम तकवीन की झलक पड़ी। जो नबी ने फरमाया वो होना था, जो होना था वो फरमा दिया। तो हजरत उमर बिन खत्ताब की शहादत अल्लाह के नबी की हयात तय्यबा में नबी की जुबान से बता दी गई। बिल्कुल इसी तरह हजरत हुसैन बिन अली की शहादत है, पेशीन गोई पहले हुई। मुस्नद अहमद में रिवायत आती है, इमाम तबरानी ने मोजमे कबीर में अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ कई रिवायात को जमा किया, जिसे इल्मुल हदीस के माहिरीन हसन दर्जे की करार देकर काबिल कबूल करार दिया। मुस्नद अबू याला अल मुस्ली में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत आती है, हजरत अली फरमाते हैं मैं हुजूर की खिदमत में पहुंचा, आपको गमगीन पाया, आपकी आंखों से आंसू बरस रहे थे, आपकी पलकें छलक रही थी। मैंने अल्लाह के हबीब से पूछा हुजूर क्या वजह है, आप परेशान और गमगीन हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे पास एक खास फरिश्ता आया था, उसने मुझे आके बताया कि आपका ये नवासा नहरे फौरात के किनारे पर शहीद कर दिया जाएगा। मैं ये बात सुनकर परेशान हुआ।
उसने कहा अगर आप चाहे तो मैं उस सरजमीन की मट्टी भी आपके सामने पेश कर सकता हूं, सुंघा सकता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने हाथ दराज किया और एक सुरख मट्टी की मुट्ठी हुजूर के सामने पेश कर दी। आप फरमाने लगे अली, बस उसके बाद मैं अपने जज्बात पे काबू न रख सका तो हजरत हुसैन की शहादत की पेशीन गोई भी हुजूर ने अपनी हयात तैयबा में दे दी। एक फजीलत शहादत है, फिर शहादत भी ऐसी जो अल्लाह के नबी पेशीन गोई फरमा कर गए, ये मकबूल शहादत हुआ करती है। किस किस फजीलत का जिक्र किया जाए, मुश्तरका फजाइल में सबसे बड़ी फजीलत मनसब सहाबियत है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हुजूर के सहाबी हैं, हजरत हुसैन बिन अली भी हुजूर के सहाबी हैं। याद रखिए, इंसानी मरातिब में, इंसानी मनासिब में नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मनसब सहाबियत है, जो आमाल की कसरत, इबादत और रियाजत और तकवे की बिना पे नहीं मिलता, अल्लाह के इंतखाब और चुनाव की वजह से मिलता है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में हुजूर का फरमान जिक्र किया। आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज ज़ुहा, बदरुद दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल ओला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने नबुव्वत और खत्मे नबुव्वत के लिए मुझे चुना है, फिर मेरी मईयत, सोहबत और रफाकत के लिए मेरे असहाब को भी खुद चुना। नबुव्वत भी रब का इंतखाब है, सहाबियत भी रब का इंतखाब है। नबी और सहाबी बनते नहीं हैं, इन दोनों को रब चुनते हैं। सबका चुनाव गलत हो सकता है, मेरे रब का चुनाव कभी गलत नहीं होता। यही वजह है अहलो सुन्नत वल जमात अंबिया को तनकीद से बाला कर समझते हैं, क्योंकि वो रब का इंतखाब है। असहाबे मुस्तफा को भी तनकीद से बाला कर समझते हैं, क्योंकि वो भी रब का इंतखाब है। न किसी नबी पे तनकीद जाए, न नबी के किसी सहाबी पे तनकीद जाए। और कहना चाहूंगा, नबी की इज्जत और तकरीम भी वाजिब और लाजिम, नबी के हर सहाबी की इज्जत और तकरीम भी वाजिब और लाजिम। वजह यह है, न नबी की तकरीम आमाल की कसरत की वजह से वाजिब, न सहाबा की ताजीम आमाल और इबादत की कसरत की वजह से वाजिब। अंबिया की ताजीम और तकरीम मकामे नबुव्वत और निस्बत इलर रबूबियत की वजह से है, और सहाबा की ताजीम और तकरीम मकामे सहाबियत और निस्बत इलर नबुव्वत की वजह से है। अल्लाह ने अपने रसूलों को वरुसूली कहकर इज्जत बख्शी, और खातमुल मुरसलीन ने अपने सहाबा को असहाबी कहकर इज्जत बख्शी। याद रखिए, न किसी नबी को कसरत अमल के तराजू पे तोला जा सकता है, न ही नबी के किसी सहाबी को कसरत अमल के तराजू पे तोला जा सकता है। उनकी इज्जत और तकरीम का सबब वो अमाल की कसरत नहीं है, निस्बत और मकाम है। यहाँ एक बात और अर्ज किए देता हूँ, अगरचे अमाल शरीयत में मतलूब है, रफ़े दराजात का बाइस है, मगर उनकी इज्जत और तकरीम के वाजिब और लासिम होने का सबब हर किस नहीं है। तो अक्लमंद ये बात समझेगा, जब अमाल शरीयत को मतलूब है, निजात कामिल के लिए जरूरी है, ये अहमियत अमाल की होते हुए भी सहाबाए किराम को
अमाल के तराजू पे नहीं तोला जा सकता तो तारीख के तराजू पे कैसे तोला जा सकता है? जब सहाबाए किराम अमाल के तराजू पे नहीं तोले जा सकते तो तारीख के तराजू पे भी नहीं तोले जा सकते। जैसे सोने को तोलने का तराजू खास होता है, सहाबा को तोलने का तराजू भी खास